आपको नहीं लगता कि अगर नहीं हो पाता तो क्या उनको जो कार्यकाल है उनके जो कार्य पर भी सवाल उठ रहे हैं? लोग सर बड़े-बड़े सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं कि ऐसे लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कर रहे हैं सांसद, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री को भी देना चाहिए, विधायक को भी देना चाहिए। क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो वो भी बड़े-बड़े दावे करते हैं और ज़्यादातर की हकीकत जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो अपनी गलेबान में झांक के पहले, चाहे वो बसपा के हो चाहे सपा के हो, अपनी गलेबान में झांके। 75 साल में उन्होंने क्या किया? ग्राम पंचायत पनारी में इस समय मौजूद शासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। उधर से अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई भी अमल में लाई गई कि अगर आंदोलन आप करेंगे, अगर तैनाती नहीं है, आखिर कब तक ये लोगों को इंतजार करना होगा? ये निश्चित है कि मैं धरना पे बैठूंगा। अगर कहीं तैनाती नहीं होगी तो मैं धरना पे बैठूंगा। और एक चीज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि धरना स्थल कहाँ है, जी तो मुझे बता दो। कम से कम घंटा अगर मैं बैठो तो कहीं नहीं बैठने देते हैं। कहाँ है एक निश्चित हो, कहाँ है? कब स्वास्थ्य की सेवाएं जो है दुरुस्त होंगी? आजकल बड़ी ही विडंबना है इस जिले की कि आदमी टाइफाइड से भी 12-12, 15-15 साल के बच्चों की मृत्यु हो रही है। ये डॉक्टर की कमियां और डॉक्टर की लापरवाही से हो रही है कि बिना जांच कराए और लिख देते हैं तो चल रहा इलाज किसी का इलाज हो रहा है। इधर सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगा रहे हैं। इधर ये बड़ी ही विडंबना है। जिलाधिकारी महोदय, माननीय सदर जिलाधिकारी महोदय, मैं दोनों को और सारी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय को, जिन्होंने 30 साल से जो कब्जा किए थे अवैध रूप से ग्राम सभा पे और लोगों की जमीनों पर, वो माननीय जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय ने कब्जा मुक्त कराई। कल 35-40 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई है। जब से एलआई से भी कहना चाहता हूँ, जब से माननीय उप जिलाधिकारी ने ये कार्रवाई करवाई है, डीएम साहब ने कार्रवाई करवाई, जिलाधिकारी महोदय ने मुझको जो जब से ग्राम सभा की जमीन सौंपी, जब से मुझे रेगुलर धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। और धमकियां दे रहे हैं, कब से धमकियां मिल रही हैं? जिस दिन से वो जमीन नपी उस दिन से धमकियां मिल रही, लेकिन कल कहीं से जमीन निकाली गई 30-35-40 एकड़, जब से रेगुलर धमकियां मिल रही है कि तुमने ये जमीन निकलवाई है और मेरे सपोर्ट में दे दी है। इसकी सूचना आपने संबंधित विभाग, मैंने माननीय श्री उप जिलाधिकारी महोदय को बताया। लेखपालों के सामने मुझे धमकी दी गई है और मैंने माननीय उप जिलाधिकारी को भी बताया। समस्त लेखपाल थे, मेरी टीम थी, उनके सामने मुझे धमकी दी थी। माफिया लोग बौखला गए। आने वाला नतीजा है किसी भी हत्या हो सकती है। मेरी हत्या का जिम्मेदार वही लोग होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी में इस समय हम मौजूद हैं और हम आपको फिर से उन्हीं व्यक्ति से रूबरू करवा रहे हैं जो कि अब परिचय के साथ मोहताज में नहीं है। भाजपा के कट्टर नेता है, लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता है। सन 1995 से लेकर लगातार सेवा में ये लगे हुए हैं और हर एक विकास की लड़ाइयां भी लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। अभी जो कि उन्होंने पहले भी अवगत कराया था जिला प्रशासन को कि ग्राम पंचायत पनारी में अवैध रूप से 40 एकड़ से जो अधिक जमीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। उधर से अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई भी अमल में लाई गई है और साथ ही उन्होंने आज प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया और सभी पत्रकार को प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी अपने मुख्य बिंदु पर अपनी बात भी कही है। तो क्या कुछ आज है और क्या कुछ प्रशासन के लिए ये कहेंगे, थोड़ा सा हम जानेंगे। और बात करें अगर सबसे बड़ी व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तो उन्होंने ये अपनी लड़ाइयां शुरू कर दी काफी लंबे समय से को लेकर, हार्ट के डॉक्टर को लेकर। तो क्या कुछ कहना है, थोड़ा सा जानेंगे। जी स्वागत है भाई साहब। दबंग न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं और जय श्री राम, भारत माता की जय। जी, अभी आपने पहले बताया था, प्रशासन को अवगत कराया था, आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि अवैध कब्जा 40 एकड़ की जमीन है उस पर किया गया है। क्या कुछ प्रशासन की भूमिका कितनी क्या देखने को मिली? माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सदर जिलाधिकारी महोदय, मैं दोनों को और सारी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय को, जिन्होंने 30 साल से जो कब्जा किए थे अवैध रूप से ग्राम सभा पे और लोगों की जमीनों पर भी, वो माननीय जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय ने कब्जा मुक्त कराई। कल 35-40 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई है। कुछ भूमि मेरे उसमें सौंपी है क्योंकि मैं ग्राम प्रधान हूँ, तो मेरे उसमें सौंपी है उप जिलाधिकारी महोदय ने और सारा कब्जा मुक्त किया है। अभी कार्रवाई कुछ बकाया रह गई है। 20 एकड़ जमीन उनकी अभी भी अंडर में है, तो वो रेगुलर कार्रवाई चल रही है। 4 मशीनें कल गई थी, जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे वो कार्रवाई हुई है। सारा कब्जा मुक्त आश्वासन दिया है मुझे कि सारा ग्राम सभा की सारी जमीनें कब्जे मुक्त कराएंगी।
ये बड़ी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिली है जो ताबड़तोड़ जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है और जो कि अवैध रूप से कब्जा हटाया गया है। ये तो गई आपके ये जो आपने कही। एक और आप लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवा को लेकर। डॉक्टरों की कमी, तैनाती नहीं होने का, हार्ट का डॉक्टर वहां पे नहीं है और भी तमाम ऐसी कई लापरवाहियां देखने को मिलती है। जैसे आपने पहले बताया कि सफाई कर्मी इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये सब इन पर कब कार्रवाई होगी और कब स्वास्थ्य की सेवाएं जो है दुरुस्त होंगी? आजकल जी। बड़ी ही विडंबना है इस जिले की कि आदमी टाइफाइड से भी 12-12, 15-15 साल के बच्चों की मृत्यु हो रही है। ये डॉक्टर की कमियां और डॉक्टर की लापरवाही से हो रही है कि बिना जांच कराए और लिख देते हैं तो चलना इलाज किसी का इलाज हो रहा है इधर। सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगा रहे हैं इधर। ये बड़ी ही विडंबना है ललितपुर की, क्योंकि मशीनें भी पूरी पड़ी हैं, ऑपरेटर नहीं है। ये शासन की कमियां नहीं है इसमें मैं कमी मानता हूँ। फिर मैंने कहा था कि सीएमओ और सीएमएस की जो साफ सफाई भी है तो ये भी जिम्मेदार व्यक्ति है सीएमओ अस्पताल के, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। जी, आप ये लंबे समय से उठा रहे हैं कि सीएमएस को लेकर इनकी लापरवाही देखने को ले। आपने पहले भी एक बात और कही थी हार्ट के डॉक्टर को लेकर कि जिला अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर नहीं है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, इलाज के अभाव में कई मरीज ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा दे रहे हैं। एक मृत्यु में रोज देखता हूँ जिला अस्पताल में अटैक से। कौन जिम्मेदार है? आपको नहीं लगता कि क्या कर रहे हैं आपके सांसद? आप भाजपा के कार्यकर्ता भी है, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप हमेशा हर एक लड़ाइयां भी आप लड़ते रहते हैं हित की, जनता के हित की। तो अगर सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, क्या कर रहे हैं और ये लोग क्यों नहीं आखिर देखने को देखे जाते हैं कि ये भी डॉक्टरों के लिए लड़ाई लड़े, डॉक्टरों की मांग करें? माननीय सांसद जी भी पत्र लिख चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, माननीय विधायक जी भी पत्र लिख चुके हैं, मंत्री जी ने भी पत्र लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये मामला है कि जनपद ललितपुर में हार्ट का डॉक्टर नहीं, नीलो सर्जन नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का अभाव है पूरे प्रदेश में, इसलिए ये विलम्ब हो रहा है थोड़ा। हार्ट का डॉक्टर तो आएगा ये मेरा वादा है ललितपुर की जनता से, जिले की जनता से। पिछले कई महीनों से आप आवाज को उठा रहे हैं कि हार्ट का डॉक्टर आना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। आज की हम बात करें जो लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर उनको कर दिया जाता है, तो बीच में ही मरीज ऐसे हैं कि अपनी जान गंवा देते हैं, ऐसे कई मरीज देखने जाते हैं। कई क्या, मैं तो 20 साल पुरानी आपको बता रहा हूँ कि नाथूराम कुशवाहा थे विधायक, सदर विधायक, उनके लिए अटैक आया था, झांसी के लिए लिख दिया, शायद पवीना के पहले ही उनका अंतिम हो गया। तो कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी, और आखिर कब तक जनपद की जो जनता है ललितपुर की उनको आखिर और लंबे समय तक झेलना पड़ेगा जो कि डॉक्टर के अभाव के कारण समस्या है? मैं इसमें चूंकि सत्ता में मैं स्वयं हूँ और मैं पत्र लिखता हूँ बाकायदा। कब आखिर ललितपुर की जनता कब तक उम्मीद कर सकती है, कब तक जनपद ललितपुर में जो डॉक्टर है हार्ट के वो तैनाती हो जाएगी? जल्दी से जल्दी हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक जी हो, चाहे माननीय मंत्री जी हो, चाहे सांसद जी हो, जल्दी से जल्दी हमारे जनप्रतिनिधि इसकी व्यवस्था करेंगे, वरना मैं धरना पे बैठूंगा। आपको नहीं लगता कि अगर नहीं हो पाता तो क्या उनको जो कार्यकालक है उनके जो कार्य पर भी सवाल उठ रहे हैं? लोग फिर बड़े बड़े सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं कि ऐसे लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कर रहे हैं सांसद? उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री को भी देना चाहिए, विधायक को भी देना चाहिए। क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं और धरातल की हकीकत जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो अपनी गलेबान में झांक के पहले, चाहे वो बसपा के हो चाहे सपा के हो, अपनी गलेबान में झांके। 75 साल में उन्होंने क्या किया, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मंत्री ने, हमारे सांसद ने, हमारे विधायक ने जो काम किए हैं वो 75 साल के कार्यकाल किसी शासन में नहीं हुआ। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो एक भाजपा के सिपाही के नाम से जाने जाते, वो व्यक्ति खुद कह रहे हैं कि जिला अस्पताल में सफाई कर्मी इंजेक्शन लगा रहे हैं, लंबे समय से डॉक्टर की तैनाती की लगातार मांग कर रहे हैं। विधायक को भी लेटर लिखा, अब मंत्री को भी लिखा, जैसे आपने बताया था, सांसद को भी आपने अवगत कराया, लेकिन आज तक तैनाती नहीं हो पाई है। मैं कामना करता हूं मंत्री जी से, विधायक जी से और सांसद जी से भी कि जल्द से जल्द वो डॉक्टर की व्यवस्था कराएंगे। अगर बात करें जैसे आपने आंदोलन की कही कि अगर आंदोलन आप करेंगे अगर तैनाती नहीं होती है, आखिर कब तक ये लोगों को इंतजार करना होगा? ये निश्चित है कि मैं धरना में बैठूंगा, डॉक्टर की तैनाती नहीं होगी तो मैं धरना में बैठूंगा। और एक चीज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि धरना स्थल कहाँ है, जी तो ये बता दो कम से कम। घंटा अगर मैं बैठो तो यहाँ नहीं बैठने देते हैं, कहाँ है निश्चित तो कहाँ है धरना स्थल, ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। LIU से भी ये पूछना चाहता हूँ मैं।
संबंधित लोग हैं, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर धरने पर लोग बैठे तो कहां बैठे। जहां पे देखा जाए तो वहां पे यह लिखा होता है कि यह कोई धरना स्थल नहीं है, यहां पर धरने पर बैठना साफ मना है। तो बने रहिए हमारे साथ, धरातल पर भी हम आपको लेकर चलेंगे और संबंधित लोगों की भी राय हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ वहां पे देखने को मिलता है। एक चीज और कहूंगा आपके माध्यम से, एलआई से भी कहना चाहता हूँ, जब से माननीय उप जिलाधिकारी ने ये कार्रवाई करवाई है, डीएम साहब ने कार्रवाई करवाई, जिलाधिकारी महोदय ने मुझको जो जब से ग्राम सभा की जमीन सौंपी, जब से मुझे रेगुलर धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। और धमकियां दे रहे हैं, कब से धमकियां मिल रही हैं आपको? जिस दिन से वो जमीन नपी उस दिन से धमकियां मिल रही, लेकिन कल कहीं से जमीन निकाली गई 30-35-40 एकड़, जब से रेगुलर धमकियां मिल रही हैं कि तुमने ये जमीन निकलवाई है और मेरे सपोर्ट में दे दी है। इसकी सूचना आपने संबंधित विभाग, मैंने माननीय श्री उप जिलाधिकारी महोदय को बताया, लेखपालों के सामने मुझे धमकी दी गई है और मैंने माननीय उप जिलाधिकारी को भी बताया, समस्त लेखपाल थे, पूरी टीम थी, उनके सामने मुझे धमकी दी थी। और आश्वासन आपको प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मिला? उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि जल्द से जल्द तुम्हारे लिए 2 गार्ड या जो भी हो आपकी सुरक्षा की जाएगी। जो जमीन मेरे अंडर में उन्होंने दी है, मेरे सुपुर्द की है, मुझे देखना जाना पड़ता है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ कोई भी घटना कभी हो सकती है। कब तक आप उम्मीद कर सकते हैं, कब तक आपको सुरक्षा लग रही है, कब आपको सुरक्षा मिलना चाहिए? मुझसे तो 1-2 दिन की कह रहे हैं, और जब से मैंने वो ग्राम सभा की जमीन मेरे सुपुर्द की है, जब से और आदमी लोग बौखला गए। अगर आपको सुरक्षा मुहैया नहीं हो पाता है तो आने वाला नतीजा क्या हो सकता है? माफिया लोग बौखला गए, आने वाला नतीजा है किसी भी हत्या हो सकती है। मेरी हत्या का जिम्मेदार वही लोग होंगे। जान माल का खतरा प्रधान जी पर बना हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ता है, पुराने कट्टर नेता है, भाजपा के सिपाही बताए जाते हैं और हर एक लड़ाइयां वो लड़ते हुए देखे जाते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था कि 40 एकड़ की जो भूमि है ग्राम सभा पनारी में, तो उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और उसकी लड़ाइयां लड़ी, तो अब इनको लगातार धमकियां मिली और 20 एकड़ अभी उसमें और बकाया है, 20 एकड़ और भी अभी बकाया है, जो कि बताया जा रहा है। और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी धमकी मिली है, जैसे कि उन्होंने कहा है अब जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा, जबकि आश्वासन दिया गया है, बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में इनको सुरक्षा जो है मुहैया कराई जाएगी। अगर बात करें हम अगर आज के समय की, तो हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं और स्थितियां भी काफी गंभीर बनी हुई है और लड़ाइयां भी लगातार लड़ते हुए देखने को मिल रही है। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो क्या कुछ देखने को मिलता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, धरातल पर भी ले जाने का प्रयास करेंगे और वहां पर क्या कुछ नजारा देखा जाता है और कितनी क्या लड़ाइयां लड़ने के लिए रह गई और क्या क्या व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।